आज हम 9 अंक के जादू को देखेंगे। 9 नंबर आपने देखा ही, 9 के पहाड़ा आपको पता है कि 9 का पहाड़ा इस तरीके से होता है। और इस पहाड़े में एक अद्भुत बात जो कि हम देखेंगे इसमें, वो क्या है? इसमें हम देख रहे हैं अंक, अंकों में 9 है शुरू में, और यहाँ पे जो 18 है, इन अंकों का योग देखेंगे तो 8 और 1 9 ही प्राप्त होता है। चाहे वो कोई भी अंक हो, आप 27 देख लें तो 7 और 2 9 ही होगा, और चाहे तो आप 3 और 6 9 देखेंगे, और इसी प्रकार से 4 और 5 9 देखेंगे, और 5 और 4 9। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इस पहाड़े में जितने भी अंक हमें ज्ञात है उन सभी का योगफल 9 के बराबर ही आता है। तो ये 9 के पहाड़ों के अंकों का जादू हो गया। इसमें हम योगफल अंत में अंततः 9 ही पाते हैं। इसके अलावा 9 अंक का किसी भी संख्या से आप गुणा करते हैं तो प्राप्त अंक या अंकों का जो योग है वह भी 9 ही होगा। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने जो कहा वो सत्य है अथवा असत्य। तो हमने लिखा 125। 125 में यदि हमने 9 का गुणा कर दिए और 9 का गुणा करने पर हमें प्राप्त हो गया 1125। अब इनके अंकों का योगफल देख लें तो 1 धन 1 धन 2 धन 5 होगा, और इनके अंकों का योग करके देखें तो आपको 2 और 2 4 और 5 9 ही प्राप्त होगा। इसी तरीके से कोई अन्य संख्या ले लें, जैसे हमने ले लिया 88। इसमें हम 9 का गुणा करते हैं तो 9 का जैसे ही गुणा करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 792। इनके अंकों का योगफल देखते हैं तो 7 धन 9 धन 2 बराबर कितना हो गया? यहाँ पर 7 और 2 9 और 9 18 है। अब इस प्रकार से 18 को फिर से हम यदि योग करते हैं तो 1 धन 8 बराबर कितना होगा? 9 ही होगा। इस प्रकार से आप अंततः जो अंकों का योगफल है 9 ही प्राप्त करेंगे। यह केवल 9 अंकों से गुणा वाले अंकों तक ही सीमित होता है, आपको इसका भी ध्यान रखना है। यहाँ पे आप जैसे उदाहरण देख सकते हैं, यदि आपने ले लिया 5 और 6, 5 और 6 में यदि गुणा करते हैं तो आपका हो जाता है 5 6 30, और इनके अंकों का योगफल होता है 3। इसी प्रकार से यदि आपने 24 ले लिया और यहाँ पे आपने 5 ले लिया तो यहाँ पे हो गया 120। गुणा करने पर इनके अंकों का योगफल देख लें तो अंकों का योगफल 3 प्राप्त होता है। हमने यदि किसी अन्य संख्या से गुणा किया है तब उस स्थिति में अंकों का योगफल 9 प्राप्त नहीं होता। यदि हम कोई भी संख्या में 9 का गुणा करते हैं तो उनके अंकों का योगफल 9 ही प्राप्त होगा। इसके अलावा 9 अंक का जिस किसी भी अंक से गुणा करते हैं, कहने का तात्पर्य है यदि हमने 9 अंक का गुणा कर दिए, जैसे 4 में कर दिए तो 36 होगा, और यहाँ पे योगफल हमें 9 ही प्राप्त होता है। तो हम ये कह रहे हैं कि 9 अंक का जिस किसी भी अंक से गुणा करते हैं और गुणा करने पर जो अंक प्राप्त होता है उसे हम किसी भी संख्या से गुणा कर दें। जैसे यहाँ 36 प्राप्त हुआ है, 36 में हम गुणा कर दें 2 का तो यहाँ पे होगा 2 6 12 और 2 3 6 और 1 7। अब इन अंकों का योगफल कर लें तो 7 और 2 कितना होगा? 9 ही प्राप्त होगा। तो आप देख रहे हैं कि कोई भी संख्या में यदि 9 का गुणा किए और उस संख्या में हम किसी भी अंक का गुणा करेंगे तो उस अंकों का योगफल भी हमेशा 9 ही प्राप्त होगा। या हमने जैसे ले लिया 9 गुणित 9, 9 ही 9 81 हो गया, है ना। इसके बाद इसको जोड़ देते हैं तो यहाँ पे आ जाता 8 और 1 9। अब यहाँ पे 81 में हम किसी भी संख्या से गुणा कर दें, जैसे हमने 4 से कर दिए तो 4 से गुणा करने पर यहाँ पे 324 होगा। तो इनको जोड़ लें, 3 धन 2 धन 4, इसके अंकों का योगफल हमेशा 9 ही प्राप्त होता है। तो ये आप समझ गए होंगे कि 9 अंक का कितना महत्व है यहाँ पर, जबकि ऐसा अन्य अंक के साथ नहीं होता है। उदाहरण के लिए जैसे हम अन्य अंक ले लें तो जैसे हमने ले लिए 3 4 12 ले लिया तो यहाँ पे 12 हो गया, दोनों अंकों का योगफल कर लो, 1 और 2 3 हो गया। अब यदि हमने 12 में किसी अन्य संख्या से गुणा किए, जैसे 5 से कर दिए तो यहाँ पे हो गया 12 पंचे 60, और 60 में दोनों अंकों का योग देखें तो 6 आता है। तो यहाँ पे अंक 9 नहीं प्राप्त होता है। तो आपको 9 के अंकों में ये आपको समझ में आया है कि 9 अंक का कितना महत्व है, और 9 अंक एक जादुई संख्या है। तो वीडियो आपको पसंद आया होगा। और भी इस प्रकार के वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।